ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने जो विज्ञान सहित ज्ञान बताने की बात की है, अर्थात भक्ति की, तो उसका स्वरूप बताया और उसके विशेषण बताए। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि ये कैसा है? राज विद्या और राजगुह्य मतलब परम गोपनीय है और संपूर्ण विद्याओं की राजा है जो भक्ति है, और पवित्र है और सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, प्रत्यक्षावगमम अनुभव गम्य है, और धर्म संगत है, करने में अत्यंत आसान है और अविनाशी है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे विद्या, राज विद्या के विषय में, जो भक्ति का स्वरूप है। तो विद्या के विषय में हम लोगों ने बात किया कि वास्तविक विद्या वही है जिससे भगवान में हमारी बुद्धि लगे। यदि हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है किसी विद्या से, तो वो विद्या अविद्या ही है। और इस संसार में जितनी भी विद्याएं बताई गई हैं, भौतिक शास्त्र, भौतिक विद्याएं, वो सब जड़ विद्याएं अविद्या का ही स्वरूप है, क्योंकि वो हमें सब भगवान से विमुख करती हैं। जो भी विद्या हमें भगवान से विमुख करती है वो अविद्या ही है, क्योंकि अविद्या का ही तो ये कार्य है ना कि हमें भगवान से विमुख करे। हमारे भगवान से विमुख होने का कारण ही है अविद्या। तो जो भी विद्या हमको भगवान से दूर करती है वो अविद्या कहलाएगी। तो इस संसार की जितनी भी जड़ विद्याएं हैं वो सब अविद्या हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर भगवान के सम्मुख होने के लिए, भगवान के अन्मुख होने के लिए हमें नहीं बताया जाता। इस संसार में संसार की सारी विद्याएं इंद्रियों की तृप्ति के लिए हैं, कि इंद्रियों को अधिकाधिक सुख किस प्रकार से मिल सके, भौतिक सुख की प्राप्ति कैसे हो सके, अच्छा भोजन कैसे मिले, अच्छा रहने को कैसे मिले, अच्छा सोने को कैसे मिले। यही है सांसारिक विद्या। अब विद्या का एक अर्थ उपासना भी बताया गया है शास्त्रों में। तो केवल भक्ति जो है वही सभी उपासनाओं में श्रेष्ठतम है, तभी यहां पर कहा गया उत्तमम। तो उपासना के विषय में इसी अध्याय के 15वें श्लोक में बताएंगे भगवान 3 प्रकार की उपासनाएं प्रचलित हैं। तो सबसे पहली उपासना है अहम ग्रहोपासना, उसके बाद है प्रतीकोपासना, और तीसरी है विश्व रूप उपासना। एकत्वेन बहुत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम।
भगवान 15वें श्लोक में बताएंगे इस बात को। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करेंगे, डिटेल में उसी जगह जाकर करेंगे 15वें श्लोक में ही। अहम गृहोपासना का मतलब है कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, इस प्रकार का ब्रह्म के साथ अपना अभेद मानकर और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करना, यह है अहम ग्रहोपासना। प्रतीकोपासना में जितने भी देवता हैं, सूर्य, चंद्र, इंद्र, गणेश, इन सब को विष्णु मानकर भगवान की उपासना की जाती है, यह प्रतीकोपासना है। और तीसरी है विश्व रूप उपासना। उसमें भगवान की उपासना, ये भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस जड़ीय स्वरूप भगवान का, उस जड़ीय स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये 3 प्रकार की उपासनाएं हैं जो हम आगे वहीं पर श्रवण करेंगे। इन सभी उपासनाओं में शुद्ध भक्ति ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यही है सभी विद्याओं का, सभी उपासनाओं की राजा। तो यही है राज विद्या, ब्रह्म विद्या अथवा पराविद्या, जो हमको भगवान से युक्त कराती है, भगवान का समग्र रूप से ज्ञान कराती है। जबकि अन्य विद्याएं, अन्य उपासनाएं हमें भगवान का अल्प ज्ञान कराएंगी, आंशिक ज्ञान कराएंगी, या तो विकृत ज्ञान कराएंगी या आंशिक ज्ञान कराएंगी। समग्र रूप से भगवान को जो ज्ञान कराने वाली है, जो जनाने वाली है विद्या, वही है भक्ति, वही है राजविद्या। अब यहां पर आगे बताया भक्ति का स्वरूप राजगुह्यम। गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय, रहस्यमय। तो भक्ति जो है अत्यंत गुह्य विषय है, इसको गुप्त रखा गया है। और जो भी गोपनीय वस्तु होती है वो सबके सामने नहीं खोली जाती, सबको नहीं दिखाई जाती, वो उसकी चर्चा सबके सामने नहीं की जाती। केवल अपने प्रिय व्यक्ति के समक्ष ही उसको दिखाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। जैसे हमारे पास जो धन संपत्ति होती है, जो ज्वेलरी होती है, तो उस ज्वेलरी को हम लोग हर एक किसी को तो नहीं दिखाते, उसको अंदर लॉकर के अंदर रखते हैं, और जो अपना ही संबंधी होता है, बहुत प्रिय होता है, उसी को उसे दिखाया जाता है। तो ये जो है एक तो रहस्यमय है, और इस रहस्यमय विद्या का अधिकारी भी कोई कोई होता है, बिरला। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति के अंदर रुचि ही तब पैदा होती है जब हजारों हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जब हमने भक्ति की बात की थी भूमिका में, निर्णाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते, अनेक अनेक हजारों जन्मों का पुण्य उदय होने पर भक्ति के प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न होती है। भक्तौ प्रीतिर ही जायते। साधारण मनुष्य की इच्छा, रुचि ही नहीं होगी भगवान की भक्ति करने में। उसको लगेगा ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसको ऐसा ही लगेगा कि केवल भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा भाई, इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो उसकी रुचि होगी ही नहीं भगवान का भजन करने में, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में। कोई कोई बिरला ही इसका अधिकारी होगा। और यह बात भगवान पहले बताए हैं हमको, 7वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया भगवान ने, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतता नाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही जो है वो प्रयत्न करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और उन सिद्धों के अंदर भी जो यत्न करने वाले सिद्ध पुरुष हैं, उनमें भी कोई एक ही कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। तो ये हमें है मानना कि संसार के अंदर भक्ति से रहस्यमयी और गोपनीय कोई विद्या नहीं है, क्योंकि यही भगवान के वास्तविक स्वरूप को जनाती है तत्वतः। इतनी गोपनीय है कि जब भगवान स्वयं
इस जगत में आते हैं तो वो स्वयं अपने को योग माया के द्वारा आवृत रखते हैं, छिपा लेते हैं। योग माया समावृत है, न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, 25वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान 7वें अध्याय में। क्योंकि जो अभक्त लोग हैं वो उनकी अवज्ञा करेंगे। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, जो मूढ़ हैं वो मुझे जान नहीं पाते कि मैं कौन हूं। लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं। इसीलिए भगवान अपने को छिपा लेते हैं योग माया के द्वारा। लेकिन वही भगवान जो उनके अपने प्रिय भक्त हैं उनके सामने स्वयं को प्रकाशित कर दे। भक्त्या मामा भी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्ति से वो मुझको जान देते, पहचान लेते हैं मेरे को। तो इस प्रकार भगवान को अपने भक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकाशित कर देना ही परम गोपनीय बात है। यही है रहस्यमय बात कि भगवान भक्तों के सामने अपने स्वरूप को, सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। यह बात परम गोपनीय है। अब भक्ति के जो यहां पर विशेषण बताए हैं, 6 विशेषण, उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन 6 विशेषणों से हमको यह समझ में आएगा कि ये जो भक्ति तत्व है ये किस प्रकार का है, इसकी क्या महिमा क्या है। सबसे पहले बताया भगवान ने पवित्रम। राज विद्या, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली कोई विद्या नहीं है, क्योंकि यह भगवान का समग्र रूप से ज्ञान कराने वाली है। और भगवान स्वयं कैसे हैं? पवित्रम परमम भवान। अर्जुन जब भगवान की स्तुति करेंगे आगे 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, तो कह रहे हैं आप कैसे हैं? पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं आप। श्रुतियों में कहा है भगवान कैसे हैं? पवित्रो पवित्रा नाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, ऐसे हैं भगवान। भगवान का नाम ही ऐसा है। भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य परम परम पवित्र हो जाता है। तो फिर भगवान की तो बात ही क्या। तो ऐसे भगवान का जो ज्ञान कराएगी वो विद्या भी तो पवित्र होगी ना। जो पवित्र वस्तु का ज्ञान कराने वाली वस्तु है, विद्या है, वो भी परम पवित्र होगी। तो इस विद्या का जो उपदेश है, भक्ति का जो उपदेश है, वो इतना पवित्र करने वाला है, इतना पावन करने वाला है कि जो भी कोई इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मनन करता है, आचरण करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यज्ञ, दान, तप इत्यादि के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित तो हो जाता है, लेकिन पाप करने की वासना रह जाती है और हमेशा से पाप करने की संभावना बनी रहती है दोबारा। जैसे अगर किसी जंगल के अंदर आग लगा दी जाए तो जो भी वृक्ष हैं वो तो सब जल जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका बीज तो अभी वर्तमान है तो दोबारा से उगाएंगे। जब बारिश होगी तो दोबारा से पौधे उगाएंगे, क्योंकि बीज वर्तमान है। तो इसलिए पाप करने की संभावना बनी रहती है, लेकिन भक्ति के द्वारा इसके पाप करने की जो वासना है वो भी खत्म हो जाती है। भक्ति के द्वारा। और यह भक्ति का गौण फल है, पाप की वासना का नाश। ये गौण फल है भक्ति का, ये मुख्य फल नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधम धुन्वन्ति कात्स्यन्येन निहारम इव भास्करः।
केचित केवलया भक्त्या, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति। केचित माने कोई बिरला, कोई बिरला व्यक्ति ही जो कैसा है, वासुदेव परायण है, कृष्ण परायण है, वे इस केवला भक्ति के द्वारा समस्त पापों को समूल नष्ट कर सकते हैं। कासन्येन, संपूर्ण रूप से। अंधम धुन्वंती, कैसे, निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्य जो है अपनी किरणों से कोहरे को उड़ा देता है। निहारम मतलब कोहरा, जैसे कोहरे को, भास्कर मतलब सूर्य, जैसे सूर्य के सामने कोहरा नहीं टिक पाता, उसी प्रकार से इस भक्ति के द्वारा संपूर्ण पाप करने की जो वासना है वो भी नष्ट हो जाती है। तो यहां पाप की उपमा कोहरे से की गई है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति का जो सर्वप्रथम लक्षण है वही बताया है, क्लेशग्नि, अर्थात जो सबसे पहले हमारे क्लेश का नाश करती है। और क्लेश 3 प्रकार के बताए गए हैं, पाप, पाप बीज और अविद्या। पाप बीज और अविद्या। पाप बीज का मतलब पाप करने की वासना। तो पाप किया जाता है इसलिए क्योंकि पाप करने की बीज है, प्रवृत्ति है। और पाप करने का बीज क्यों है? क्योंकि अविद्या है उसका कारण। तो वास्तविक कारण है अविद्या। और पाप 2 प्रकार के बताए गए हैं, प्रारब्ध पाप और अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध पाप जो है वो तो हमको इसी जीवन में भोगने हैं, और अप्रारब्ध पाप जो हैं वो पड़े रहते हैं संचित पापों के अंदर, वो किसी अगले जन्म में भोगने होंगे। तो पद्म पुराण में आया है कि किस प्रकार से जो भगवान की भक्ति है वो पापों का नाश करती है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में रत है, निरंतर भक्ति करता है, उसका अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध पाप, कूट पाप और बीज, और फलोन्मुख, फलोन्मुख मतलब प्रारब्ध। तो उसके प्रारब्ध, पाप बीज और अप्रारब्ध, ये सब क्रम से खत्म हो जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति है वो केवल हमारे पापों को ही नाश नहीं करती, बल्कि आत्मा को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। ययात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को भी जो शुद्ध करने, जो प्रसन्नता प्रदान करने वाली भक्ति है वही है शुद्ध भक्ति, और वही है परम परम पवित्र, पवित्रम। आगे बता रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान वश में होने योग्य हैं। भक्ति ही हमें भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही हमें भगवान का दर्शन कराती है। इसलिए भक्ति को कहा गया भक्ति रेव भूयसी। भक्तिरेव नम नयति भक्तिवेरनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। सर्वश्रेष्ठ उपाय, और जो भक्ति का पालन करता है वो भी श्रेष्ठ हो जाता है, जिसके लिए भगवान ने कहा कि वो मेरे हैं और मैं उनमें हूं, मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसी अध्याय में कहेंगे भगवान आगे 29वें श्लोक में, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। और 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं वो तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। तो उत्तम में उत का मतलब है सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि, जिससे ऊपर और कुछ भी ना हो। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ठीक है ये भक्ति उत्तम है, लेकिन हम इस बात पर कैसे विश्वास करें कि ये भक्ति उत्तम है?
कहने मात्र से तो नहीं होगा ना, तो इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, विश्वास करने की बात ही नहीं है, आप अनुभव करो। क्योंकि भक्ति का जो फल है वो अदृष्ट फल नहीं है। जैसे श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, इस प्रकार जो कर्म होते हैं इनका फल हमको इमीडिएटली नहीं मिलता है। यदि हमारी स्वर्ग की इच्छा है तो मरने के बाद ही मिलेगा। लेकिन भक्ति के अंदर जैसे जैसे साधक भजन करता है उसको इसका साक्षात अनुभव होता चला जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता चला जाता है। अवगम का अर्थ होता है विषय। अवगम, प्रत्यक्षावगमम, अवगम का अर्थ मतलब है विषय, मतलब जिस ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष हो। तो प्रत्यक्ष विषय है इसका, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष विषय वाला है। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, अक्षम अक्षम प्रति, अक्ष का अर्थ है नेत्र, इंद्रियां, तो यहां पर इंद्रियों का उपलक्षण है ये नेत्र। तो प्रत्येक इंद्रिय से इसका अनुभव होने योग्य है अभी इसी जीवन में। ये वाला ज्ञान ऐसा नहीं है कि हमको मरने के बाद इसका प्राप्ति होगी, अनुभव होगा, क्योंकि अदृष्ट फल नहीं है इसके अंदर, दिखाई देने वाला फल है। जो लोग पुण्य कार्य करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो वो तो कौन बताता है? अगर कोई गया स्वर्ग तो हमें क्या बताएगा लौटकर कि स्वर्ग कैसा है? हमें पता नहीं है। वो तो शास्त्रों से ही पता लगेगा भाई स्वर्ग में क्या क्या है। प्रत्यक्ष में अनुभव तो कर नहीं सकते हम उसको यहां पर बैठकर। तो विद्या ऐसी हो जो हमें यहां इसी जीवन में उस विषय का अनुभव करा सके, साक्षात अनुभव करा सके। हम आंखों से देख सकें, कानों से सुन सकें। जैसे भोजन करने वाला व्यक्ति होता है, प्रत्येक ग्रास में उसको तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। उसी प्रकार जो भक्त है उसको साधन दशा में ही, साधन करते हुए ही अपने इष्ट की अनुभूति होती है, भक्ति का पोषण होता है और संसार से विरक्ति होने लगती है। जैसा कि बताया भागवत में 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 42वें श्लोक में, भक्ति परेशानुभवो भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैस्त्रिके कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुधपायोनुघासम। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभव, परेश ईश का मतलब भगवान, भगवान का अनुभव होता है, साक्षात अनुभूति, और विरक्ति होती है संसार से, और पोषण होता है। ये तीनों एक साथ होते हैं। और होते किसके हैं? जो प्रपद्य मानस से, जो जिसने भगवान की शरण ले ली है। जिस प्रकार की भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, तो क्षुधा निवृत्ति का मतलब है संसार से विरक्ति। तुष्टि का मतलब है भगवान का अनुभव, आनंद की प्राप्ति, और पुष्टि का मतलब है भक्ति का पोषण। जबकि जो कर्म, ज्ञान और योग इत्यादि साधन हैं, उनका फल इस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं होता कभी भी। अब ऐसा भी देखा जाता है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है तो वो उसमें धर्म का जो पुट है वो कम हो जाता है, धार्मिक नहीं होती वो चीज, लौकिक हो जाती है। जैसे सुख भोग की वस्तुएं हैं, धन है, पुत्र, पत्नी, मकान, दुकान, मान सम्मान, ये सब प्रत्यक्ष है। अब इनसे तो धर्म पे पर्दा पड़ जाता है एक प्रकार का, क्योंकि धर्म से दूर ले जाने वाले हैं ये। तो इसीलिए भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं? धर्म्यम,
कि ये प्रत्यक्ष होने पर भी धर्म से युक्त है। जनरली संसार की वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष हैं वो हमें धर्म से दूर ले जाती हैं, लेकिन ये भक्ति ऐसी नहीं है, प्रत्यक्ष होते हुए भी धर्म संगत है, धर्ममय है। तो धर्म का भक्ति का पालन करने से जितने भी धर्म हैं उन सबका फल मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, अर्थात भक्ति सर्वधर्म फलप्रद है, धर्म से युक्त है, धर्ममय है, धर्म्यम, इसलिए कहा धर्म्यम, क्योंकि वस्तुतः है ये हमारा नित्य धर्म है, आत्मा का नित्य धर्म है भक्ति। और इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं उन सबका आधार शरीर है, आत्मा नहीं है। जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आत्मा तो कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती है, शरीर होता है। तो जो शरीर को निमित्त बनाकर जो धर्म का आचरण किया जाए वो नैमित्तिक धर्म हुआ। भगवान ने 18वें अध्याय में इन्हीं धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अनेक प्रकार के धर्म हो सकते, क्योंकि शरीर से संबंधित धर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पिता के लिए, पुत्र के लिए, माता के लिए, पत्नी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रकार का धर्म होगा। लेकिन आत्मा का धर्म केवल एक है, भगवान की सेवा। तो जहां पर भी धर्म बहुवचन में आता है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। यहां पर कहा गया सर्वधर्मान, धर्मान का मतलब है बहुवचन में, तो नैमित्तिक धर्म की चर्चा की गई है यहां पर। जबकि वास्तव में प्राणी मात्र का केवल एक ही धर्म है, और वो धर्म है जिससे हमारी आत्मा का पोषण होता है, जिससे हमारी आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में सर्वधर्मान परित्यज्य कहा, सभी धर्मों को छोड़ो। फिर धर्म है क्या? तो जो माम एकम शरणम व्रज है उसी को श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में ही और दूसरे अध्याय में बता रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। पहले स्कंद के पहले अध्याय में बता रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की जो भक्ति है वही है परम धर्म। हमारा परम धर्म जो है वो वही है भगवान की भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। दूसरे अध्याय में बताया है भागवत के, पहले अध्याय में नहीं है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में। और ये भगवान की भक्ति कैसी है? अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी कोई कारण नहीं है इसमें, और निरंतर अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति धारण करने योग्य है, इसीलिए इसको कहा गया धर्ममय। धर्म वही है जिसको धारण किया जा सके। धरति इति धर्मः, जिसे हम धारण कर सके वो धर्म है। धारणात् ग्रहीते इति धर्मः, और धर्मो रक्षति रक्षतः। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी उपेक्षा कर देगा। तो यही है धर्म्यम, भक्ति का स्वभाव, धर्ममय। फिर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।